मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भय की स्थिरता को मन से हटाना। भय की स्थिरता मतलब जब बार बार मन में कोई ना कोई भय उठता रहे, वो भय स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, हमारे मन को जकड़ ले, तो उसको मन से कैसे हटाएं। गुरु जी समझाते हैं, प्राय जब आप किसी रेडियो स्टेशन को, यानी कि जैसे हम रेडियो में म्यूज़िक सुनते हैं, जब आप किसी रेडियो स्टेशन को मिलाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि किसी एक रेडियो की किसी खास फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहते हैं ताकि हम वहाँ पे म्यूज़िक सुन सकें, तो गतिहीनता आ जाती है। गतिहीनता मतलब कि हम वहाँ पे अटक जाते हैं जहाँ पे हमें वो म्यूज़िक नहीं सुनाई दे, और आप जो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं उसमें विघ्नता आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने हृदय में कोई व्यक्तिगत रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं, तो रूपांतरण में गतिहीनता, यानी कि जो चाहे आप उसके अनुसार ना कर पाएँ, इसको कहते हैं रूपांतरण में गतिहीनता। जो आपकी प्रगति में बाधा डालती है, वह गतिहीनता है आपकी बुरी आदतें। बुरी तरह से सोचना, बार बार किसी भय वाले विचारों को सोचना एक बुरी आदत ही है। भय एक अन्य प्रकार की गतिहीनता है जो आपके मस्तिष्कीय रेडियो को प्रभावित करता है। अच्छी और बुरी आदतों की भांति भय भी सृजनात्मक और विनाशक दोनों प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई पत्नी कहती है, यदि मैं आज शाम को बाहर गई तो मेरे पति रुष्ट होंगे, अतः मैं नहीं जाऊंगी, यह स्नेहपूर्ण भय से प्रेरित है, जो कि सकारात्मक है। स्नेही भय और दासवत भय दोनों अलग अलग होते हैं। मैं उस स्नेहपूर्ण भय की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति को सतर्क करता है कि कहीं वह किसी को अनावश्यक रूप से, मानसिक रूप से चोट न पहुँचा दे। अधीनता, गुलामी का भय इच्छा शक्ति को दुर्बल कर देता है। परिवार के सदस्यों को केवल प्रेम पूर्ण भय रखना चाहिए और एक दूसरे से सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। कर्तव्यपूर्ण कार्य करना और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रेम के कारण अपनी इच्छाओं को त्याग करना भय के कारण ऐसा करने से कहीं अधिक अच्छा है। और जब आप ईश्वरीय नियमों को तोड़ने से बचते हैं, तो यह ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण होना चाहिए, न कि ईश्वर के दंड के भय से। ईश्वर के दंड के भय से ईश्वर से प्रेम नहीं करना चाहिए। भय शांत हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। दोबारा फिर समझें, जिन को भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से भय लगता है, तो गुरु जी समझा रहे हैं कि शांत हृदय में, जिसका हृदय शांत है, वहाँ पर भय प्रवेश नहीं कर पाएगा। भय हृदय में उत्पन्न होता है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। जब कभी आप किसी बीमारी अथवा दुर्घटना के भय पर विजय पाना चाहें, तो आपको गहरे और धीरे धीरे और लय के साथ कई बार सांस लेने और छोड़ने चाहिए, और प्रत्येक श्वास छोड़ने के पश्चात थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, बिना श्वास के रुकें। यह रक्त संचार को सामान्य करने में आपकी सहायता करता है। यदि आपका हृदय वास्तव में शांत है, तो आप बिल्कुल भी भय का अनुभव नहीं कर सकते। पीड़ा की चेतना से हृदय में चिंताएं उत्पन्न होती हैं, अतः भय किसी पूर्व अनुभव पर निर्भर है। संभवतः पहले कभी आप गिरे हों और आपकी टांग टूट गई हो, और इस प्रकार आप उस अनुभव की पुनरावृत्ति से भयभीत होना सीख गए हों। जब आप ऐसी आशंका पर विचार करते हैं कि कभी ये घटित न हो जाए, तो आपकी इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाती है और आपके स्नायु भी, और हो सकता है आप दोबारा गिर जाएं और अपनी टांग तोड़ लें। उससे भी अधिक, जब भय से आपका हृदय दुर्बल हो जाता है, तो
आपके जीवन शक्ति क्षीण होने शुरू हो जाती है। रोग अणुओं को आपके शरीर पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। बैक्टीरिया को और वायरस को आपके मन की शक्ति के क्षीण होने से आपके शरीर में आराम से प्रवेश मिल जाता है। बैक्टीरिया और वायरस को सावधान रहें, परंतु भयभीत नहीं। विरला ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको रोग से भय न लगता हो। भय मनुष्य को सतर्क रहने के एक साधन के रूप में दिया गया था ताकि वह पीड़ा से बच सके। वह बढ़ाने और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया गया था। भय से अतिग्रस्त होना कठिनाइयों को दूर करने के हमारे प्रयासों को केवल कमज़ोर ही करता है। सतर्कतापूर्वक भय बुद्धिमानी है। जैसे कि जब आप उचित आहार के सिद्धांत जानते हैं, आप तर्क करते हैं, मैं वह केक नहीं खाऊंगा क्योंकि वह मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु तर्कहीन आशंका रोग का कारण है। यह सभी बीमारियों का वास्तविक रोग अणु है। रोग का भय रोग को बढ़ाता है। बीमारी के विचार से ही आप इसे अपने ऊपर आने देते हैं। यदि आप जुकाम सर्दी होने से निरंतर भयभीत होते रहते हैं तो आप इसके प्रति और अधिक ग्रहणशील होंगे, चाहे आप इससे बचने के लिए कुछ भी करें। भय से अपने स्नायु तंत्र और इच्छा शक्ति को निर्बल न बनाएं। आपकी इच्छा शक्ति के होते हुए भी जब चिंता बनी रहती है तो आप उसी अनुभव को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं जिससे आप भयभीत हैं। ऐसे लोगों के साथ भी आवश्यकता से अधिक मेल जोल रखना भी बुद्धिमानी नहीं है, जो सदा अपने निजी और दूसरों की बीमारी और दुर्बलताओं के विषय में चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं आपके मन में भी आशंका के बीजों को रोपित कर सकती है। जो लोग चिंतित रहते हैं कि केवल टीबी, कैंसर, हृदय रोग आदि के शिकार बन सकते हैं, उन्हें इस भय को दूर कर देना चाहिए ताकि अवांछित स्थिति को पैदा न कर दे। जो लोग पहले से ही बीमार और दुर्बल हैं, उन्हें जितना भी संभव हो सके सुखद वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्हें सकारात्मक विचारों और भावनाओं द्वारा प्रेरित करने के लिए ऐसे लोगों की संगति की आवश्यकता है जो दृढ़ व सकारात्मक स्वभाव के हों। विचार में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। जो लोग अस्पतालों में कार्यरत होते हैं वे अपनी दृढ़ विश्वास की मनोवृत्ति के कारण कम ही बीमार पड़ते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा और दृढ़ विचारों के द्वारा जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इस कारण से जब आपकी आयु बढ़ने लगे तो यह उचित होगा कि आप दूसरों को अपनी आयु न बताएं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं वे आप में उस आयु को देखने लगते हैं और इसे गिरते हुए स्वस्थ स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। बढ़ती आयु के विचार चिंता उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार आप स्वयं को शक्तिहीन कर लेते हैं। इसलिए अपनी आयु को गोपनीय रखिए। ईश्वर से कहिए, मैं आपकी अमर संतान हूँ, मुझे अच्छे स्वास्थ्य के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अतः सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। सावधानी के रूप में कभी कभी शरीर का शुद्धिकरण करने वाले आहार लें, जिससे कि शरीर में यदि कोई बीमारी की अवस्था विद्यमान है तो वह दूर हो जाए। यानी कि आप फास्ट रखें, व्रत रखें और अच्छे मौसमी फल ही खाएं ताकि आपका शरीर डिटॉक्स बीमारी रहित हो जाए। बीमारी के कारणों को दूर करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतः निर्भर रहें। सर्वत्र असंख्य बैक्टीरिया हैं, रोग अणु हैं, वायरस हैं। यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। अपनी स्वच्छता की सभी सावधानियां लें। पहले अपने आप को स्वच्छता से परिपूर्ण कर लें। अपने घर को सूक्ष्मदर्शी दूरबीन माइक्रोस्कोप से देखें तो आप कुछ भी खाने की इच्छा को त्याग देंगे। इसलिए आप स्वच्छ रहें पर बार बार स्वच्छता के बारे में मत सोचें। जय गुरु जी।